मैं डॉक्टर अतुल कुमार भटनागर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कालाडेरा से आज के इस ई लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज का जो ई लेक्चर है वो बीएससी पार्ट फर्स्ट के स्टूडेंट्स के लिए तैयार किया जा रहा है और ये ई लेक्चर टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन का ही एक भाग है। कल अपन ने जो इससे पहले वाले वीडियो में किया था वो अपन ने डिस्कस किया था SN1 और SN2 रिएक्शन, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया विधि। और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया विधि अपन ने दो प्रकार की पढ़ी थी, SN1 और SN2। एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया और द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया। आज जो इस लेक्चर में करेंगे वो अपन करेंगे SN1 और SN2 में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शंस, या SN1 तथा SN2 अभिक्रिया विधि में अंतर क्या है। ये आपसे छोटा सा टिप्पणी के रूप में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए मैं इसका एक अलग से वीडियो बना के डाल रहा हूं, इस पे आप देखें। अब अपन शुरू करते हैं। डिफरेंसेस दो भाग लिए अपन ने। एक साइड अपन पहले कॉलम में ले रहे हैं एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया या यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, और दूसरी साइड अपन दूसरे कॉलम में ले रहे हैं द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया या बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इनमें अपने क्या क्या अंतर है वो अपन डिस्कस करते हैं। जो पहला अंतर है वो तो यह है कि जो SN1 रिएक्शन है, एक अणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया है, ये एक कोटि की होती है। यदि इसकी काइनेटिक्स देखें तो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है ये, और यदि द्विअणु नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रिया को देखें तो वो सेकंड ऑर्डर की है, द्वितीय कोटि की। तो एक अंतर तो ये हो गया कि ये एक कोटि की है और द्विअणु दो कोटि की है, द्वितीय कोटि की है। दूसरा अंतर है कि जो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन मैकेनिज्म है वो दो पदों में पूर्ण होता है, स्लो स्टेप, फास्ट स्टेप, धीमा पद और तीव्र पद। जबकि द्विअणु अभिक्रिया विधि की अपन बात करें तो ये एक ही पद में होती है। इस अभिक्रिया विधि में एक संक्रमण अवस्था आती है, ट्रांजिशन स्टेट आती है। दोनों मॉलिक्यूल एक ही समय एक साथ भाग ले रहे हैं और एक ट्रांजिशन स्टेट आती है, मध्यवर्ती अवस्था बनती है, जिसके बाद उत्पाद प्राप्त होता है। तो दूसरा अंतर क्या हो गया, यूनिमोलिकुलर रिएक्शंस जो हैं वो दो पदों में होगी और बाइमोलिकुलर रिएक्शन एक पद में होगी। ध्यान रखना, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। वो SN1 है लेकिन पद दो है, वो SN2 है लेकिन उसमें स्टेप्स एक है। जो नेक्स्ट डिफरेंस है इसमें वो है एल्किल हैलाइड की एक अणु नाभिक स्नेही अभिक्रिया की यदि क्रियाशीलता देखें तो टर्शरी एल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा क्रियाशील रहते हैं SN1 के रिएक्शन मैकेनिज्म में। इससे कम सेकेंडरी हैलाइड, उससे कम प्राइमरी हैलाइड, और CH3X जो है वो सबसे कम क्रियाशीलता दिखाता है SN1 अभिक्रिया विधि के प्रति। और यदि अपन SN2 की बात करें तो ये ऑर्डर जस्ट रिवर्स हो जाता है। CH3X है वो सबसे ज्यादा क्रियाशील रहता है SN2 से रिएक्शन करने में, उससे कम है प्राइमरी, उससे कम क्रियाशील है सेकेंडरी, और उससे कम क्रियाशील है टर्शरी या तीसरी डिग्री का कार्बोनियम आयन। तो ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा अंतर, यदि एक अणु नाभिक स्नेही अभिक्रिया में नए जुड़ने वाले नाभिक स्नेही की देखें तो ये उसी दिशा में उसी स्थान पर जुड़ता है जहां पहले से
नाभिक स्नेही जुड़ा हुआ था। द्विअणुक है, कार्बोनियम SN1 है एक अणु, इसमें कार्बोनियम आयन बन रहा है। कार्बोनियम आयन कब बनेगा? जब पहले से जुड़ा हुआ नाभिक स्नेही अपना स्थान छोड़ेगा, वो माइनस आयन या नाभिक स्नेही के रूप में हटेगा, कार्बन के साथ अपना बॉन्ड तोड़ेगा, कार्बन पे प्लस आवेश आएगा और एक मध्यवर्ती अवस्था आएगी, एक मध्यवर्ती आयन बनेगा जिसे बोलते हैं कार्बोनियम आयन। और कार्बोनियम आयन में आने वाला नाभिक स्नेही ठीक उसी स्थान पर जुड़ेगा जहां पहले से नाभिक स्नेही जुड़ेगा। इसका मतलब इसमें स्टीरियो केमिस्ट्री में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट की जो स्टीरियो केमिस्ट्री है वो बिल्कुल सेम रहेगी, उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। और यदि बात करें अपन द्विअणुक नाभिक स्नेही की, तो इसमें जो नाभिक स्नेही हटना है वो अभी जुड़ा हुआ है, हटा नहीं है। चूंकि वो नहीं हटा है इसलिए आने वाला नाभिक स्नेही उस दिशा से नहीं जुड़ सकता जिस दिशा में पहले से नाभिक स्नेही जुड़ा है, क्योंकि दोनों के ऊपर सेम चार्ज है और सेम चार्ज होने के कारण दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ऐसी परिस्थिति में नया नाभिक स्नेही पहले से जुड़े हुए नाभिक स्नेही के विपरीत दिशा से जुड़ता है। इसका परिणाम क्या होगा कि जो उत्पाद बनेगा उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री रिएक्टेंट की स्टीरियो केमिस्ट्री से बिल्कुल भिन्न हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। और नेक्स्ट वो क्या है अपना अंतर कि जो एक अणुक नाभिक स्नेही अभिक्रिया है वो ध्रुवीय प्रोटाइटिक सॉल्वेंट के अंदर या बहुत ही वीक न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में क्रिया करता है। और यदि द्विअणुक बाइमोलिकुलर की अपन बात करें तो ये अभिक्रिया पोलर एप्रोटोइक सॉल्वेंट की प्रेजेंस में या स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की उपस्थिति में क्रिया करता है। और छठा और लास्ट जो अंतर है इसमें वो है अभी अपन ने चौथे पॉइंट में भी डिस्कस किया है, वो अंतर थोड़े से परिवर्तन के साथ छठा अंतर है। जो एक अणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापनीय अभिक्रियाएं हैं उनमें कार्बोनियम आयन यदि रीअरेंजमेंट कर सकता है, अभिक्रिया में मान लो प्राइमरी कार्बोनियम आयन बना और प्राइमरी कार्बोनियम आयन सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोनियम आयन में परिवर्तित हो सकता है, तो अधिक स्थायी टर्शरी होता है, उससे कम सेकेंडरी और उससे कम प्राइमरी। तो प्राइमरी कार्बोनियम आयन सेकेंडरी या टर्शरी कार्बोनियम आयन में चेंज हो जाएगा। और इस पुनर्विन्यास के कारण, रीअरेंजमेंट के कारण जो उत्पाद बनेगा वो रीअरेंजमेंट वाला उत्पाद बनेगा। जो कार्बोनियम आयन बना था वो वाला उत्पाद प्राप्त नहीं होगा। और बाई मॉलिक्यूलर की अपन बात करें तो बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में वॉल्डन इन्वर्जन हो जाता है, जो अपन ने ऊपर बात की चौथे पॉइंट में कि नया जुड़ने वाला न्यूक्लियोफाइल अपोजिट डायरेक्शन से अटैक करेगा, अपोजिट डायरेक्शन से जुड़ जाएगा, नाभिक स्नेही जो हटना है पहले से जुड़ा हुआ था वो हट जाएगा। ऐसी परिस्थिति में स्टीरियो केमिस्ट्री परिवर्तित हो जाएगी। वो स्टीरियो केमिस्ट्री क्यों परिवर्तित हो जाएगी? क्योंकि जो मॉलिक्यूल बना प्रोडक्ट का वो मॉलिक्यूल इन्वर्ट हो गया, जिसे क्या कहते हैं, वॉल्डन का प्रतिपन या वॉल्डन इन्वर्जन। ये इसका छठा डिफरेंस है। ये वॉल्डन इन्वर्जन बाइमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होगा, यूनिमोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में नहीं होगा। तो ये अपने कुछ डिफरेंसेस थे SN1 और SN2 की अभिक्रिया में, और ये आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। शॉर्ट नोट आता है, राइट शॉर्ट नोट या टिप्पणी लिखो, तो इसको आप अपना तैयार कर लें। छोटा सा क्वेश्चन है,
और आता है। थैंक यू।